मोदी जी से यही मांग करूंगा कि जिस तरीके से सीमा हैदर आई है, सबसे पहले उसकी जांच करवाई जाए कि देश के लिए खतरा बन सकती है आगे चलकर, और इसको यहाँ पर शरण नहीं दिया जाए। ये मोमडन भी नहीं है, पूरी तरीके से मुसलमान नहीं है, जिसे कुरान पढ़नी नहीं आती है, नमाज पढ़नी नहीं आती है, वो कहाँ से मुसलमान हो सकती है? ये वहाँ के आतंकवादियों की बहुत बड़ी साजिश है। और अपने जो उसके जो मजनू थे, आशिक थे, जहीर, और 3 और उसके आशिक थे, जब उनकी सगी नहीं हुई तो वो हिंदुस्तान की क्या सगी हो जाएगी? और वो लड़का जो सोनू है, वो छुआरे की तरह पतला है और वो इतनी लंबी चौड़ी है, तो वो कहाँ से सगी हो जाए? वो तो जासूसी करने आई है। एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर देश ही नहीं दुनिया भी परेशान है। आखिर ये है कौन सीमा हैदर? सब लोग असमंजस में हैं कि ये कोई जासूस है या फिर प्यार की खातिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गई, और वो भी अपने 4-4 मासूम बच्चों को लेकर। हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो लोग भी इस सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर इसका होगा क्या? क्या इसे वापस भेजा जाना चाहिए या फिर हिंदुस्तान की भाभी बनाकर इसे यहीं पर रख लेना चाहिए? सचिन है, सीमा को छोड़ने के लिए एक सेकंड के लिए तैयार नहीं है। सीमा है, वो कहती है कि मुझे जेल में डाल दीजिए, मगर मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना। अगर मैं पाकिस्तान वापस जाती हूं तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। तो वहीं जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, कुछ लोग हैं, वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज रहे हैं धमकी भरे। मुंबई पुलिस को धमकी भेजी गई है कि 15 अगस्त पर हम कोई बड़ा कांड कर देंगे और देश में 26/11 वाला दोबारा से हमला दोहरा देंगे। इस तरह की बहुत सारी धमकियां मिल रही है। अब फिलहाल मेरे पास यहाँ बुलंदशहर जिला अध्यक्ष शिवसेना से सर्वेश राणा जी जुड़ने जा रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। आपकी क्या राय है सर्वेश राणा जी, सीमा हैदर को लेकर और सचिन मीना को लेकर? क्या सीमा को यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से शरण दे दी गई है फिलहाल, तो उसको यहीं रख लेना चाहिए, जिस तरह से उसने हिंदू धर्म भी अपना लिया है और अपने बच्चों को भी वो हिंदू धर्म में लाने की बात कर रही है? या फिर जो पाकिस्तान के अंदर कुछ हिंदू रह रहे हैं उनको सताया जा रहा है, वीडियो वहां से भेजे जा रहे हैं, उसको दृष्टि को लेकर क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए? मेरा नाम सर्वेश राणा, शिवसेना जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। सीमा हैदर का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही मांग करूंगा कि जिस तरीके से सीमा हैदर आई है, सबसे पहले उसकी जांच करवाई जाए कि देश के लिए खतरा बन सकती है आगे चलकर, और इसको यहाँ पर शरण नहीं दिया जाए। जिस तरीके से आज देखियो, सीमा हैदर के चक्कर में पूर्व में हमारे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आबरू लूटी जा रही है, वहां पे सरेआम नरसंहार हो रहा है। आज ये सरकारें वो उस चीज को क्यों नहीं देखती हैं? आज पूरी तरीके से, जिस तरीके से मुझे सूचना मिली है, ये मोमडन भी नहीं है, पूरी तरीके से मुसलमान नहीं है, जिसे कुरान पढ़नी नहीं आती है, नमाज पढ़नी नहीं आती है, वो कहां से मुसलमान हो सकती है? ये वहां के आतंकवादियों की बहुत बड़ी साजिश है। इसको सीमा हैदर को यहाँ पर हिंदुस्तान भेजा है, और इसको भेजकर हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैं बेदपाल नागर, जो नोएडा से 72 घंटे में से वापस देने के लिए कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। ऐसा कोई खतरा हिंदुस्तान को नहीं लेना चाहिए। सीमा हैदर को तुरंत वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। सीमा हैदर अपने आप को बताती हैं कि 5वीं पास हैं, वो 5वीं तक पढ़े हुए हैं, और शायद पास भी हैं कि नहीं ये भी कोई गारंटी नहीं है। मगर उसके बाद भी वो इंग्लिश में बात करती हैं, कंप्यूटर वो चला लेती हैं और कई भाषा का उनको ज्ञान है। अब इसको लेकर भी विश्लेषण किया जा रहा है, कड़ी दर कड़ी जोड़कर देखी जा रही है कि आखिर जो 5वीं तक पढ़ी हुई महिला है, पूरी मीडिया का जमावड़ा वहाँ पर लगा रहता है, पूरे देश भर का मीडिया वहाँ पर पहुँच रहा है, तमाम चैनल वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मगर 5-5 एंकरों के साथ एक साथ बैठने के बाद में भी वो तनिक भी नहीं घबराती है, उन सभी को जवाब देती है। और इतने सारे सवालात होने के बावजूद वो एक सवाल से भी कभी नहीं घबराई और उनको बेबाकी के साथ में जवाब दिए जा रही है। हालांकि जो मीडिया ने विश्लेषण कर दिया अब तक, उसके पैदा होने से लेकर और यहाँ पहुँचने तक का, शायद खुफिया एजेंसी अभी तक ना कर पाई हो, जिसकी वजह से जो सीमा हैदर है वो हिंदुस्तान के अंदर है और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि इसको वापस भेजा जाएगा या फिर इसको यहीं पर रखा जाएगा। तो वहीं सीमा हैदर के जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि बच्चों को वापस भेज दीजिए। वो हिंदू धर्म उसने अपना लिया है, हिंदू धर्म में वो रहे, मगर जो बच्चे हैं उनको कम से कम वापस कर दिया जाए। क्या बच्चों को ही वापस किया जाए या सीमा हैदर को भी वापस कर दिया जाए? क्या कहेंगे?
ये बड़ा एक दुख का विषय है कि हमारे पूर्व में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार आज तक टेंटों में पड़े हुए हैं। आज तक उनको यहाँ पर नागरिकता नहीं दी गई है। और आज जो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से एक जासूसी करने आई है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकती है, क्योंकि वहाँ के आतंकवादी सरेआम धमकियां दे रहे हैं। मगर वो तो कह रही है मैं प्यार में आई हूँ, मैं प्यार करती हूँ सचिन से। क्या जो टेंट में पड़े हुए हैं हमारे हिंदू भाई, क्या वो प्यार नहीं करते हैं देश से? क्या कभी किसी सरकार ने उन शरणार्थियों से पूछा है जाके कि तुमको दुख किस चीज का है? आज उनको नागरिकता तक नहीं मिली है। और वहां देखिए पाकिस्तान में 15 से 14% हिंदू थे, आज 2% हिंदू रह गए हैं। वो सरेआम वहां पर घुसकर अत्याचार उन लोगों के साथ हो रहा है। सरकारें कहाँ हैं? सो रही हैं। ऐसी सरकारें क्या कम से कम उनके दुखों को तो देखें। मैं तो यही कहूंगा, मैं वेदपाल नागर का समर्थन करता हूं, और जिस तरीके से उन्होंने 72 घंटे में उसे वापस देने के लिए कहा, मैं पूरा उनका पूर्ण तरह से समर्थन करता हूं। सीमा हैदर को तुरंत यहाँ से भेज दिया जाए, जिससे देश पर आया हुआ खतरा टल जाए। शिव सैनिक भी यही कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर है उसको वापस भेज दिया जाए। वेदनागर का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। वेदनागर जो दादरी के रहने वाले हैं, उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है। जो गौरक्षा दल के संरक्षक हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि 72 घंटे के अंदर अगर सीमा हैदर को वापस नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा, और उस बड़े आंदोलन में जुड़ने की बात शिवसेना कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ हैं वेदनागर जी के साथ, उनके समर्थन है, और हम बहुत बड़ा आंदोलन उनके अच्छा, साथ। रघुपुरा के जो लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह हमने वहाँ जाके खबरें की हैं, वो सभी जो है भाभी का दर्जा दे रहे हैं सीमा हैदर को। वो उनकी नासमझ है। जब वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं ना, अगर उसकी हकीकत को जानेंगे ना, तो भाभी कहना तो बंद कर दे देंगे, जासूसी कहना शुरू कर देंगे। ऐसी महिला को नहीं, अभी जासूस तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी जांच चल रही है, पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जासूस है कि नहीं। तो क्या हमारे जो दिल्ली में शरणार्थी पड़े हुए, क्या वो जासूस हैं? अभी तक उनको क्या कहते हैं, शरण नहीं दी गई, नागरिकता नहीं दी गई, और इसे हम इसकी जांच भी नहीं कर रहे हैं और खुलेआम ऐसे ही छोड़ दिया है। और पाकिस्तान के आतंकवादी, वहाँ के संगठन लोग हम लोगों को, हिंदुस्तान वालों को धमका रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। 3 दिन से तो अता पता भी नहीं है उसका घर पे है भी कि नहीं है, क्योंकि पूरी मीडिया जो वहाँ पहुँच रही है और किसी को मिल नहीं रही है वो। तो यहाँ की जो सरकार है उन्होंने होल्ड कर दिया है, हाँ। जिससे और संगठन जागरूक ना हो हाँ। और मीडिया जागरूक ना हो। हाँ। इसलिए हमारा तो यही है, माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, कि उनसे यही मांग है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जिस पे हिंदुस्तान में आए हुए खतरे को टाला जा सके। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी, आपका क्या कहना है? कितनी उम्र होगी और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। आपकी उम्र क्या होगी? 68 साल। 68 साल। जी इन 68 सालों में आपने बहुत कुछ देखा है। जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कई सारी जो जैसे जंग हुई है, वो सब कुछ देखा है। अब जो पाकिस्तानी जो लड़की है सीमा, वो प्यार का हवाला देकर हिंदुस्तान में पहुंच चुकी है। कई सारी वीडियोस, कई सारी इस तरह की चीज़ें जो वायरल हो रही हैं, आपने देखा भी होगा। देखा है कि नहीं? वो ये अंदेशा जता रही हैं कि जो हिंदुस्तान है वो शायद खतरे में ना आ जाए, है ना? क्या कहेंगे इसके बारे में? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो स्थापना हुई थी नफरत की उस पर आधार पे हुई थी। हाँ। हिंदुस्तान से। हाँ। और उसके बाद में जहाँ भी वहाँ की गवर्नमेंट रही है, वो गवर्नमेंट उन्हें नहीं कह सकते। हमेशा वहाँ एक तानाशाही हुकूमत, यानी कि वहाँ की आर्मी का कब्जा रहा है। तो वहाँ को मुल्क तो आप लोकतंत्र तो कह ही नहीं सकते वहाँ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कहीं भी किसी भी मुल्क में घुसपैठिए के साथ जो अब बर्ताव होना चाहिए, वो इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि इसके पास ना वीजा है ना कि कोई वो है, और सीमा पार कर यहाँ आई मगर है। ये तो कह रही है प्यार हो गया मुझे इसलिए आ गई ऐसे। प्यार ब्यार ये सब बकवास की चीज़ें हैं। जो कानून के दायरा जो कहता है कि एक घुसपैठिया हमारे यहाँ आया है बगैर वीजे के, तो उस पर कानून के अनुसार जो भी धाराएं लगती हों वो लगाई जाएं, और इसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बस। जी। जो आप बार बार कह रहे हैं, जो प्यार के चक्कर में आ गई है, हाँ। आज देखिए जिस तरीके से वो अपने पति की नहीं हुई, और अपने जो उसके जो मजनू थे, आशिक थे, जहीर, और 3 और उसके आशिक थे, जब उनकी सगी नहीं हुई तो वो हिंदुस्तान की क्या सगी हो जाएगी? और वो लड़का जो सोनू है, वो छुआरे की तरह पतला है और वो इतनी लंबी चौड़ी है, तो वो कहाँ से सगी हो जाए? वो तो जासूसी करने आई है, और यहाँ से जासूस करके देश पर बहुत बड़ा जोड़ी तो बढ़िया लग रही दोनों की। जोड़ी क्या बढ़िया लगेगी? ये प्यार प्यार का चक्कर बेकार है। वो जोड़ी बढ़िया नहीं है। नहीं, कोई जोड़ी बढ़िया नहीं है,
कोई भी जोड़ी बढ़िया नहीं है। ये जब उनकी सगी नहीं हुई, 3 और चौथा उसका पति, तो जब उनकी सगी ना हुई तो वो इसकी क्या सगी तुम्हें होगी? जहीर का नाम बहुत याद है, ए? गुलाम हैदर भी तो है। गुलाम हैदर भी है, एजाज भी है, ये हाँ। इनकी सगी नहीं हुई तो ये हाँ। इसकी क्या सगी होगी सोनू की? हाँ। तो ये तो गलत है। क्या मैं जिस तरीके से ये आई है हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा खतरा लेके आई है। इसको वापिस कर देना चाहिए और तुरंत वापिस कर देना चाहिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये घुसपैठी है, घुसपैठी एक तरीके से। हाँ, तो शिव सैनिक चाहते हैं जिस तरह से गौरक्षा दल के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं, उसी तरह से शिव सैनिक भी ये चाह रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान से जो पाकिस्तानी सीमा हैदर है उसको वापस कर दिया जाए। हम उसे अपनी भाभी मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जहाँ जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ये पहुंची है, अपने 4-4 बच्चों के साथ में, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के यहाँ तक पहुंच गई, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी आगे निकल सकती है। पूरा जो हिंदू समाज है वो फिलहाल इसको नकारने के लिए बात कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा और 72 घंटे के अंदर क्या उसको वापस कर दिया जाएगा।